अज़ीज़ तलबा, आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की सरगर्मियों में रब्त है। इकसाम के लिहाज से कोऑर्डिनेशन की दो इकसाम हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अमल 5 अज़ा पर मुश्तमिल है और ये अज़ा हैं स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफ़ेक्टर और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस से मुराद माहौल यानी जानदार के जिस्म के अंदरूनी या बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीली है जो जानदार में रिस्पांस पैदा कर सकें, और इसकी मिसालें हरारत, सर्दी, दबाव, आवाज़ की लहरें, केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। रिसेप्टर्स ऐसे आर्गन, टिश्यूज़ या सेल्स हैं जो स्टिमुलस की मखसूस किस्म को वसूल कर सकते हैं। मसलन कान रिसेप्टर्स हैं जो आवाज़ की लहरें जो कि स्टिमुलस हैं उनका पता लगाते हैं। आंखें जो हैं ये रिसेप्टर्स हैं और रोशनी स्टिमुलस है, आंखें रोशनी की स्टिमुलस का पता लगाती हैं। नाक जो है ये रिसेप्टर है और ये हवा में केमिकल्स जो कि स्टिमुलस है इनका पता लगाते हैं। कोऑर्डिनेटर्स ऐसे आर्गन्स हैं जो रिसेप्टर से मालूमात वसूल करते हैं और इनका पैगाम जो है मखसूस आर्गन्स को भेजते हैं ताकि मुनासिब एक्शन लिया जा सकें, और इनकी मिसालें दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड हैं। इफ़ेक्टर्स वो आर्गन्स हैं जो कोऑर्डिनेटर्स के भेजे हुए पैगामात वसूल करते और मखसूस रद्द-ए-अमल यानी रिस्पांस पैदा करते हैं। मसलन मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं ये इफ़ेक्टर्स हैं। रिस्पांस कोऑर्डिनेटर से पैगामात मिलने पर इफ़ेक्टर्स जो हैं वो अमल यानी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं और इस रद्द-ए-अमल को रिस्पांस कहा जाता है। और रिस्पांस की मिसालें हैं गर्म चीज़ से अपना हाथ वापस खींच लेना। गर्म चीज़ जो है ये स्टिमुलस है और इसे अपना हाथ वापस खींच लेना रिस्पांस है। इसी तरह सूरजमुखी के फूल सूरज की तरफ रुख कर लेते हैं, सूरज की रोशनी जो है वो स्टिमुलस है और सूरजमुखी के फूलों का सूरज की तरफ रुख कर लेना ये इनका रिस्पांस है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।